नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल टेक्निकल VR में स्वागत है। और आज आपको हम स्टीरियोवाइज मैथ सिखाएंगे। और ये जो मैथ है आपको लाभदायक होगा बिहार ITI के लिए। और बिहार ITI में अगर आपके पास गाइड यूनिक भारतीय पब्लिकेशन करके एक बुक आता है, अगर वो आप लिए हैं तो उसमें चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं है, 2007 के एग्ज़ाम में, बिहार ITI 2007 के एग्ज़ाम में आया था, वही क्वेश्चन है और लेके आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम क्योंकि सॉल्व कर चुके थे, दोबारा किए तो देख लीजिए। आपको यहाँ से 24 से काटिएगा तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2। फिर 105 को 3 से करें तो 315, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 3 काट दीजिए, 2 यहाँ रहेगा तो 18 को 2 से काटिए तो 9 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर 9 होगा। आप अगर वो बुक है तो उसमें देख लीजिए, ऑप्शन में मिला लीजिएगा। यहाँ भी यही कीजिए, 5 से इसको काटिए तो 60 को 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, यानी 120। 120 को 2 से गुना कीजिए तो 240 बराबर 408। फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको उधर भेज दीजिए तो 408 माइनस 240, तो इसको घटा लीजिए। 0 8 में से गया तो 0 हो गया, 4 में से हो गया 10 में से 4 गया 6, 3 2 गया 168। फिर इसको ऐसे कीजिए, 168/12, इसको काट दीजिए तो 12 से काटिएगा तो 1, इसमें 4 तो 12 चौका 48, यानी हो गया ये 14। आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये रूट का वर्क करिए और इधर 14 का, तो ये बाहर हो जाएगा। और ये मानिए जो भी था 196, यही आपका आंसर हुआ। देख लीजिए फिर से, देखिए आसान सवाल है। पहले इसको हम 5 से काटेंगे तो 120, 120 को 2 से गुना कीजिए तो 240। फिर ये 408 था इधर बराबर में, ये दोनों घटा के 408 आएगा, तो 408 से फिर इसको हम 240 घटा देंगे तो 168 बचेगा। फिर 168 को हम 12 से काटें तो 14 आया। फिर दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, तो इसका आंसर होगा 196। देखिए ये दोनों रूट का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, दिखाई देता है ना अच्छे से। तो इसको क्या कीजिए, थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। 9 है तो 1 0 पॉइंट हटा के, यहाँ 12.1 है, यहाँ भी पॉइंट हटा दीजिए और इतना दे दीजिए। बाहर करेंगे 9 को तो 3 और ये 11, और ये 10, तो 11 3 33/10, यानी आंसर हो जाएगा 3.3। देख लीजिए ये भी आसान क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से तभी समझिएगा। ये जो है पॉइंट से हटाएंगे तो 10 नीचे में देंगे, उसमें भी हटा दीजिए, 12.1 है तो ये हो जाएगा आपका 121, और ये हो गया 9। तो 121 9 का जो अगर हम बाहर निकालते हैं वो मतलब रूट से तो 3 होता है, 121 का हो जाएगा 11, 11 3 को गुना कीजिए हो जाएगा 33, 2 10 था, एक बाहर निकालिएगा तो 1 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3। तो ये क्वेश्चन है 4। तो दो संख्या का गुणनफल, यानी दो संख्या कोई भी मानिए, चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं। एक पहला संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या y मानते हैं। यहाँ से मान लिए कि पहला जो संख्या है x है और दूसरी संख्या y है। यहाँ सवाल में दिया है कि दोनों को गुना करिए, यानी कि दोनों का गुणनफल, यानी x y 120 है और उनके वर्गों का योगफल 289 है, यानी इसको x स्क्वायर कीजिए y स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 289। एक सूत्र पढ़े हैं,
जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं। देखिए हो गया, ये सूत्र याद होगा आप लोगों को, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर से देखिए, एक संख्या x माने है, दूसरी y है, दोनों का गुणनफल 120 है, दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो 289 है। ये सूत्र का प्रयोग करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई दिया है 289 हो गया, और 2 × 120 तो 289 प्लस 240, इधर आपका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इधर दोनों को जोड़ लीजिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ते हैं तो 0 और 9 हो गया 9, 8 4 12, 2 2 4 1 5। अब दोनों तरफ जो है इसको भी हम रूट कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, अगर ऐसे आप इसको रूट में भी कर सकते हैं, और इसको जब बाहर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 23। यही पूछा था कि दोनों संख्या का योग कितना है, तो दोनों संख्या का योग हो गया 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार है कि गौर से देखिए, समझिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, ये सबसे ज्ञान बढ़ता है, समझे कि नहीं। तो पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का गुणनफल 120 है, दोनों का स्क्वायर 289 है। तो ये जो सूत्र होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों हो गया तो x प्लस वाई, इसका मान दिया 289 तो 289, 120 × 2 240, दोनों को जोड़े तो 529 हो गया। 529 को हम कर दिए रूट में तो बाहर निकाले x प्लस वाई, यानी दोनों संख्या को जोड़े तो हो जाता है 33। अब लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतना से पूर्णतः विभक्त हो। कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, छोटी से छोटी, तो एलसीएम कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम जो है इसमें थोड़ा शॉर्टे में कर देते हैं। देखिए कैसे होगा एलसीएम। सबसे बड़ा संख्या है उसको गुना कीजिए, तो 8 को गुना कर दीजिए 5 से, तो कितना हो गया 40, 4 उसमें ही आ गया, और इसमें से 40 हो गया, 1 2 हट गया, 3 बच गया, तो 40 दिया 120, यानी एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा भाई। अब जो भी तरीके से निकालिए 120 होगा एलसीएम। अब एलसीएम का जो है हम गुणनखंड कर लेते हैं। फिर देखिए 120 का जो कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग भी पुराना है, कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो 120 का क्या होता है, देखिए हो जाएगा 2, इसे कर ही लीजिए, देखिए वर्ग पुराना है। पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि जोड़ा जोड़ा पुराना है, तो जिसका जोड़ा हो गया वो इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो एक वो बेचारा 2 है तो 1 2 आ गया, इसके पास नहीं है तो 1 2 हम अपने तरफ से दे देंगे, इसके पास भी नहीं है तो 1 3 दे दीजिए, इसके पास भी नहीं है तो 1 5 भी दे दीजिए, सबको गुना कर दीजिए तो 4 3 12 25, 4 नहीं होगा जी, इसको तो हट जाएगा, इसको नहीं देंगे, सॉरी इसको नहीं देना है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 30, यानी इसका जो आंसर है 30 होगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, सवाल क्या है, मतलब कोई भी संख्या दिया है, पूछा कोई भी संख्या छोटा संख्या निकालिए जो सबसे डिवाइड कर जाए। कभी भी छोटी छोटी संख्या पूछे और उसको पूछे कि पूर्णतः हल हो जाए यानी कट जाए, तो हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 3 4 5 6 8 का निकालिए, 120 हुआ। अब 120 का जो हम मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120 का होगा 2 × 2 3 3 3 और 5, तो हम सबको वर्ग पुराना है। तो देखिए इसमें तो जोड़ा है तो इसका काम ख़त्म,
इसके पास नहीं है तो 1 2 अपनी तरफ से, फिर इसको 1 3 देंगे और 1 5। तो यही पूछा था कि कितना से गुना कर देंगे कि वो पूरा से कट जाएगा, तो 30 से गुना करना होगा। इसका आंसर हुआ 30। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में मिला लीजिए।